नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किया राष्ट्र को समर्पित, कहा बीते 6 वर्ष में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर हुआ है काम। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा, रांची में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री कर रहे हैं कई नई योजनाओं की शुरुआत। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी, ब्रिटेन से भारत आए 6 लोगों में कोरोना के नए रूप की पुष्टि। और भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया, अजिंक्य रहाणे बने मैन ऑफ द मैच। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। यह महत्वाकांक्षी खंड राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत का माध्यम बनेगा और किसान रेलगाड़ियों की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई ऊंचाई देने वाला है। उन्होंने कहा कि आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 सालों से देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस किया जा रहा है। आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर हाईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन 5 पहियों को ताकत दी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मालवाहक गलियारे के खुलने से मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़ भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाड़ियां चला सकेगा। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार और किसानों के बीच यह 6ठे दौर की बातचीत होगी। केंद्र ने प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को पत्र लिखा था और उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। बैठक में किसान कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर भी चर्चा होगी। इधर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 9वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से 5,516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 23 राज्यों के लिए और 483 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई है। इनमें विधानसभा वाले 3 राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी शामिल हैं। ये सभी राज्य वस्तु और सेवा कर परिषद के सदस्य हैं। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम से जीएसटी पर अमल के कारण राजस्व में कोई कमी नहीं आई है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में अन्य गणमान्य लोगों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी हिस्सा ले रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की 19 जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही 11 नई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। उधर राज्य के अन्य जिलों में भी सरकार की पहली वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के हर जिले में मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों को निजी स्कूलों से भी बेहतर बनाया जाएगा। अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगले वर्ष मार्च से पहले जमशेदपुर में आदिवासी विश्वविद्यालय शुरू करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साइकिल उद्योग लगाने की भी पहल की जा रही है। इसके लिए देश में साइकिल बनाने वाले प्रमुख उद्योगपतियों से संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकार ने इस योजना को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य के पर्यटन और खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए नई नीतियां तय की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 वर्षों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को लेकर कोई नियमावली नहीं बनी थी, लेकिन उनकी सरकार इसके लिए नियमावली तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव कराने को लेकर भी गंभीर है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रिटेन से भारत लौटे 6 लोगों में वायरस के उसी रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है जो हाल ही में ब्रिटेन में सामने आया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इनमें से 3 लोगों को बेंगलुरु के निमहंस में, 2 को हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB और एक व्यक्ति को पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV में भर्ती कराया गया है। इन सभी को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों के अलग अलग कमरों में रखा गया है। इन यात्रियों के निकट संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। उनके साथ आए यात्रियों, संपर्क में आए परिजनों और अन्य लोगों का पता लगाने के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की गई है। ब्रिटेन से 25 नवंबर से 23 दिसंबर की आधी रात तक भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर करीब 33,000 यात्री आए हैं। इन सभी यात्रियों की निगरानी की जा रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी RT-PCR जांच भी की जा रही है। अब तक इनमें से कुल 114 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सरकार ने ब्रिटेन में वायरस का रूप बदलने की खबरों का संज्ञान लिया है। 23 दिसंबर की आधी रात से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इधर देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 16,432 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक 1,02,24,303 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में 252 रोगियों की इस वायरस से मौत हुई है। अब तक 1,48,153 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हो चुकी है। इस समय कुल 2,68,581 सक्रिय मामले हैं। वहीं कल एक दिन में 24,900 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 98,07,569 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 95.92% हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं। अब केवल 1,582 संक्रमित ही इलाजरत हैं। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर करीब 98% तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। अब तक राज्य में 1,11,818 संक्रमितों ने इस महामारी पर विजय प्राप्त की है। पिछले 24 घंटों के दौरान 152 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,420 हो गई है। वहीं इस वैश्विक महामारी के कारण अब तक 1,020 लोगों की मौत भी हुई है। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल कोविड रोकथाम के बारे में पहले जारी दिशा निर्देशों को 31 जनवरी 2021 तक लागू रखने का आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के नए और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है,
लेकिन वैश्विक स्तर पर संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी और ब्रिटेन में वायरस का नया रूप सामने आने के बाद निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। इस सिलसिले में कंटेनमेंट क्षेत्रों को सावधानी से सीमांकन, इन क्षेत्रों में रोकथाम के निर्दिष्ट उपायों का कड़ाई से पालन, कोविड से बचाव के उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन और इनका सख्ती से अनुपालन और विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन जरूरी है। झारखंड में अगले महीने कभी भी कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह फिलहाल रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है, वहां से क्लियर होते ही राज्य को वैक्सीन मिल जाएगा। इसके बाद राज्य में इसका ड्राई रन चलाया जाएगा और इसके सफल होने के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी अजीत कुमार प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार की कोशिश है कि लोगों को यह मुफ्त में मिले। उन्होंने बताया कि पहले चरण में राज्य के लगभग 1,22,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 6,000 से अधिक वैक्सीनेटर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिमडेगा जिले में श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मजदूरों को उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हें इन योजनाओं को लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में लोगों को श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के बारे जानकारी देते हुए उन्हें इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्रम अधीक्षक पुनीत मीना ने जलडेगा प्रखंड के सारूबहार पहाड़ टोली में विभाग की एक योजना के तहत ग्रामीणों के बीच साड़ी और पैंट शर्ट का वितरण किया। उन्होंने सभी मजदूरों से निबंधन कराने के लिए कहा गया कि सभी प्रवासी मजदूर श्रम विभाग द्वारा कार्ड बनवा कर ही काम करने के लिए बाहर जाएं। यह कार्ड बनवा लेने पर किसी तरह की घटना की स्थिति में उन्हें सरकार द्वारा सहायता मिलेगी। मजदूरों को श्रम विभाग में निबंधन कराने की प्रक्रिया और आवश्यक कागजातों के बारे जानकारी दी गई। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। और अब खेल समाचार। मेलबर्न में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया है। खेल के तीसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी केवल 200 रनों पर सिमट गई। जवाब में भारत ने केवल 2 विकेट खोकर 70 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 4 मैचों की श्रृंखला में दोनों देश 1-1 की बराबरी पर हैं। श्रृंखला का तीसरा मैच 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ डिकेड चुने गए हैं। उन्हें यह अवार्ड 1 जनवरी 2011 से 7 अक्टूबर 2020 के बीच के प्रदर्शन के लिए मिला है। उन्होंने दशक में 422 पारियों में 20,396 रन बनाए। उनका औसत 56.97 रहा है। दशक में सर्वाधिक 66 शतक और 94 अर्धशतक भी कोहली के नाम है। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड मिला है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को दशक के मेंस टेस्ट प्लेयर चुना गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के सिमरिया स्थित तिलरा जंगल में छापेमारी कर वन रक्षकों ने कत्था बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। लॉडेल स्कूल लोधमा के निदेशक एंग्लो इंडियन लियो क्रिस्टोफर डेसिना की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। वे कल अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने हिरनी फॉल गए थे। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस विक्रमादित्य का कल निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को किया राष्ट्र को समर्पित। कहा बीते 6 वर्ष में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर हुआ है काम। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा। रांची में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री कर रहे हैं कई नई योजनाओं की शुरुआत। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी। ब्रिटेन से भारत आए 6 लोगों में कोरोना के नए रूप की पुष्टि। और भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। अजिंक्य रहाणे बने मैन ऑफ द मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।